उड़ना चाहता हूँ नैना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता। मेरे को फेमस कर देना। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज तनुष्का शर्मा। लाइट्स वगैरह सब कुछ ऑफ करके मैं जा रही हूँ अपनी सोलो ट्रिप पे। मेरी ये फर्स्ट सोलो ट्रिप है। इससे पहले मैं कभी कहीं अकेले गई नहीं भाई, क्योंकि मम्मियों को ना बहुत डर होता है वीडियो को भेजते हुए कि भाई लड़की है क्या हो जाएगी वो। सो फाइनली अब जाकर के मुझे परमिशन मिली तो मैंने सोचा ठीक है जाती हूँ। मतलब मुझे ना बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, पता है किस चीज की? पीस की। मुझे सुकून चाहिए था भाई, तो मैंने सोचा ठीक है चलती हूँ। तो घर की सारी लाइट्स वगैरह ऑफ करते हैं, माता रानी को बाय बाय बोलते हैं, जय माता दी, सब कुछ ठीक हो। फर्स्ट है तो बहुत डर लग रहा है, खौफ में हूँ मैं लिटरली, बट होपफुली सब कुछ बहुत अच्छा होगा। पूरी रेडी हो चुकी हूँ, लोग दिखाते हो तुम्हें। फैशन पे इतना सा फोकस नहीं है आज मेरा, ना बिल्कुल ऐसा है कि बस मैं ठंड से बची हूँ, बीमार भी पड़ी हूँ, पर मैंने टिकट्स पहले ही कर दी थी, तो मैंने सोचा ठीक है चलती हूँ। टिकट्स कर दिए तो बुला रहे हैं वहाँ पे जो ऋषिकेश में सारी गंगाएं हैं सबके सब, और साथ में शिव जी, तो मिल के आते हैं सबसे, क्योंकि मैं इससे पहले कभी ऋषिकेश गई भी नहीं हूँ, तो मुझे था कि ठीक है चलते हैं। नीचे वाली भाभी का मेरे पास थैला था, भाभी तो वो वापस कर देते हैं। बोलो लो भाई, ये तो खाना है। हाँ अभी, हाँ बाय बाय, थैंक यू। कुछ बात गलत ही हो जाए, कुछ देर ये दिल भी खो जाए, फिकर धड़कने इस तरह से चले। फाइनली मुझे मेरी सीट मिल गई, मैं आराम से बैठ गई हूँ भाई साहब। सीधे सुबह उठूंगी, ऋषिकेश पहुंचते हैं, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों को। सो नीचे उतर गई हूँ भाई साहब, कच्ची पक्की सी नींद लेके आंखों में, क्योंकि पूरी रात नींद तो आई नहीं है सीट पे ना, ऐसे मतलब ऐसा हो रहा था गर्दन ऐसे, बट ठीक था। तो फटाफट से यहाँ से लक्ष्मण झूला पे जाना है, और उसके बाद अपना हॉस्टल्स जो करके रखा हुआ है, मैंने पहले से बुकिंग कर दी थी प्री बुकिंग, उसमें जाके थोड़ा सा शायद लेटने को मिल जाए, और बैग वगैरह रख के आने हैं, उसके बाद घूमा जाएगा। चलो ऑटो वगैरह भी दिख रही है यहाँ पे वैसे तो ये नहीं। तो ऑटो करते हैं, भैया बोल रहे हैं कि मतलब आपका लक्ष्मण झूला पे जाने का है, और उससे थोड़ा आगे जाके है वो लक्ष्मण झूला के हल्का सा ना, तो देखो क्या कहते हैं, कितना प्राइस बोलेंगे। सी मैं पहले डिस्कशन करती हूँ थोड़ा सा, ठीक है? ऐसे वीडियो शूट करते हुए बोलूंगी तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करें, तो ठीक है उनसे बात करते हैं, उसके बाद ऑटो पकड़ती हूँ, चल लेती हूँ। 200 मीटर दूर रहा है, तो अभी यहाँ से एक चाय वाला स्टॉल मिला, तो मैंने सोचा चाय भी लेती हूँ। भाई येलो वाला हॉस्टल ही अपना है। मेरा ना चेक इन करने का टाइम जो है वो 2 बजे का है, तो इन्होंने बोला है कि अगर कोई उससे पहले चेकआउट करता है तो ये रूम दे देंगे, बट स्टिल ये है कि चांसेस उसके लगभग ऐसे हैं कि 60-70% जल्दी वाले, तो इतने टाइम तक वेट करने, क्योंकि अभी 7 ऊपर हो चुके हैं 7 से, तो अभी हो रहा है कि यार अभी इतने टाइम तक वेट करना है। तो कॉमन एरिया बोला है इन्होंने कि फॉर्म फिल करो, उसके बाद कॉमन एरिया में जाके आराम से बैठ सकते हो, तो फिर मैं फटाफट से फॉर्म फिल करती हूँ, देन उसके बाद कॉमन एरिया में जाके वेट करेंगे, थोड़ी देर रेस्ट करूंगी यार। वो कॉमन एरिया, ये मेरी चारपाई जहाँ पे इन लोगों ने बोला था कि ठीक है रेस्ट कर लो, तो अभी मैं आराम से सोने के लिए बैठ रही हूँ। मैंने बेड वगैरह तो प्रिफर कर लिया, तकिए लगा के दूँ। भाई साहब रूम वूम का तो कुछ हुआ नहीं था, और मैं उठ करके सीधे यहाँ पर राफ्टिंग करने के लिए आ गई हूँ। उसका चार्जेस 800 था, और ये हमारी बोट और ये गाड़ी, काफ़ी सारे लड़के हैं उनके साथ करनी है, क्योंकि कोई लड़की दिखी नहीं थी मुझे, तो मैं सीधे भाग गई कि ठीक है आप लोगों के साथ चल लेती हूँ। और फिर उसके बाद अभी ये है कि वहाँ पर जाकर के मैं कैप्चर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि उसमें ना प्रॉपर वो चप्पू चलाना है, तो पॉसिबल नहीं है, और बैग भी अभी कुछ वाटरप्रूफ वगैरह देंगे वो, क्लच वगैरह, तो उसके अंदर रखना है। डर भी लग रहा है, क्योंकि वो बोल रहे हैं पानी वानी में भी मतलब होगा कि ऐसे गिर जाते हैं, और उन्होंने फॉर्म वॉर्म भी फिल करवाए हैं, पता है? मतलब ऐसा है कि ठंडा इतना पानी है, मुझे वैसे ही ठंड लग रही है, बट ये है कि मन कर रहा है कि कर लेते हैं, क्योंकि इतनी दूर आकर के अगर ये नहीं किया तो क्या किया यार। तो करके आती हूँ, फिर बताऊंगी कि ऐसा एक्सपीरियंस आया है। होपफुली सब कुछ बहुत अच्छा हो। जय माता दी।
विश मी ऑल द बेस्ट, बट ये ब्लॉग बाद में डालूंगी तो इसलिए आपको ऑल द बेस्ट शायद ही काम आएगा। तो बस मैं माता रानी को याद कर लेती हूँ कि भगवान बचा लेना, ऐसा कुछ ना हो लो सीधा। चप्पू भी आ गए देखो। हमारा फर्स्ट रैपिड आ रहा है। रैपिड का नाम है वेलकम टू शिवपुरी। लाउडली बोलेंगे गंगा मैया की हर हर। चलिए फॉरवर्ड, कम ऑन फॉरवर्ड। फॉरवर्ड बोले थोड़ा एक्टिव हो जाना है, एक्टिव, कम ऑन। वेरी गुड, कैच के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक काम चोरी मैडम झाड़ू मार रहे इधर। चलो चलो, ओके, स्टॉप, रिलैक्स। तो मेरी लाइफ की फर्स्ट राफ्टिंग थी जिसमें मैंने 16 किलोमीटर की करी और भाई 900 रुपये पे किए अपनी मौत को अपने पास लाने के लिए। और लिटरली करने से पहले बहुत डर लग रहा था, करते टाइम भी सबके हाथ में आ रही थी भाई, क्योंकि तुम देख ही रहे हो कैसे वेव हो रहे हैं, किस तरीके से गाइड किया जा रहा है। और फिर उसके बाद यहाँ लोगों ने छलांग लगानी शुरू कर दी भाई। ठंडा इतना पानी, मौसम ठंडा, और उसमें मेरे बस ये था नहीं, बट इन्हें सबको देख करके मेरे जोश में हिम्मत आ गई। मैंने सोचा ठीक है भाई, मैं पानी में छलांग लगा देती हूँ। अब मैंने काम कर दिखाया और मैं ऐसे कूद गई। और उसके बाद मैंने स्विमिंग भी करी। देखो तुम्हें दिख रही होंगी, ऐसे लहराती हूँ मछली की तरह मैं। और फिर उसके बाद उल्टी सीधी ऐसी ऐसी कलावा दिखाते हुए हमारे क्वेश्चन लिटरली मेरा नाम कामचोरी मैडम रख दिया था। और उन्होंने मुझे बोला कि तुम आगे बैठ जाओ क्योंकि तुम किसी काम की नहीं हो। और मैं आगे बैठा भी थी भाई। रैपिड फायर आने वाला था थर्ड, उसे संभालने के लिए। अब देखो क्या होता है मेरे साथ, गौर से देखना, मेरे ऊपर नजर टिकनी नहीं चाहिए तुम्हारी। लास्ट रैपिड नेम इज डबल ट्रबल वॉशिंग मशीन। फॉरवर्ड भाई, पैडल चलाते रहो तुम चलाते रहो। मैडम गया, लुढ़क गया। चलाते रहो फास्ट। ए भाई तुम पैडल चलो, पत्थर आ रहे सामने। ओके स्टॉप। मैडम सही कैच किया मैंने। इसके बाद आता है हमारा ब्रेक टाइम। हालत देख रहे हो तुम, इस तरीके से कांप रही हूँ भाई। ऐसा लग रहा है ऐसे मर जाता, इतना वेव। नाक बह रही है, बॉडी शिवर कर रही है। यहाँ पे ताबू का सिस्टम है, ये चाय रखी हुई है, चाय पकड़ी भी नहीं जा रही। ऐसी हालत हो रखी है, चाय पकड़ने में भी ना हो रहा है। अभी एक और रैपिड है, उसके बाद सीधे घर, मतलब घर क्या हॉस्टल पहुँच जाएंगे। बट उससे पहले तो कैसे इन ढीले कपड़ों में रहना है पूरा प्रॉपर पूरे टाइम। दिखाती तो कहाँ की हालत देखो तुम। ये हमारे कोच सर थे, मतलब है नहीं है। मैगी का भी ऑर्डर दिया था, मैगी आएगी गरम गरम, मैगी खा के थोड़ा सुकून मिलेगा। फिर मैगी आ गई, उसके बाद हम जाने लगे वापस। गाइस हाय करो। सो फाइनली मैं रूम पे आ गई। सबसे पहले आकर के मैंने चेंज किया, मुंह धुल करके आई हूँ और दिखाती हूँ रूम पहले तुम्हें। ये रूम है, इसमें ये वाला बेड मेरा है, ये किसी और का बेड है नीचे वाला, और ये भी किसी और का है, ये भी किसी और का है। ये हॉस्टलर लिया और सामने बालकनी है, ऐसे देखने को व्यू पॉइंट है मतलब बेसिकली। और इधर ये मिरर है, ये चेयर, ये टेबल और ये वॉशरूम है। इसमें कोई नहा रहा है तो अभी नहीं दिखा सकती। मैं फटाफट से पहले फेस पे ना एलोवेरा जेल वगैरह लगाती हूँ क्योंकि बहुत ऐसे मतलब ड्राई सी स्किन हो गई है। बज रहे हैं 5:30 बजे गंगा आरती होगी, तो अब वहाँ जाना है। इसके बाद तब उठूंगी, अब सो जाती हूँ। सोने के लिए तो मैं लेट गई, बट गंगा आरती के लिए उठ ही नहीं पाई भाई, मैं सोती रह गई। और फिर मैं चाय पी जा करके कुल्लड़ पे, वहीं जहाँ सुबह पी थी। और उसके बाद रात को मैंने खाना खाया इस रेस्टोरेंट में बड़े से भाई। और यहाँ का व्यू देखो तुम, कितना सही था। यहाँ से लक्ष्मण झूला दिखाई दे रहा था, और साथ में यहाँ पे देखो अंदर का व्यू देखो इसका रेस्टोरेंट का। और मैंने ऑर्डर किया था ये चॉकलेट, हॉट चॉकलेट, और साथ में पिज्ज़ा खाने के लिए। फिर वापस आकर के मैं हॉस्टलर्स में बाहर की तरफ ऐसे बैठते हैं चौपाटी मार कर। एंड बिलीव मी, वी ऑल वर स्ट्रेंजर्स एट दैट टाइम।
That was nice. क्या हो कैप्चर नहीं हुआ यार। अरे यार shit. Nice prank. पापों का पिछले जन्म का ये मेरा दुश्मन है पिछले जन्म का। बहुत हाई। हीरे मोती मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं संगम तेरा, मैं तो तेरी सैया, तू है मेरा। बारिश लगी सैया, 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 तू जो छू ले प्यार से आराम से मर जाऊं, आजा चंदा बाहूं में तुझ में ही हो जाऊं, तेरे नाम पे हो जाऊं सैया, सैया। बारिश लगी, चलो। अब तक आपको लगा होगा कि ये सिंगर कितने अच्छे हैं, बट ये आदर्श भैया भाई सुपर उत्तम, इन्होंने ऐसे जताया हमें अरुण भैया के साथ मिलकर के कि ये किसी की पास्ट लाइफ देख लेते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं था। एंड में पता चला कोई भी मोमेंट होता है आपने तो सुने ना तुम लोगों ने सारे सॉन्ग, भाई साहब मजा आ गया एकदम। तो आज का पूरा दिन कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब कल को देखते हैं कि क्या करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको अभी तक का व्लॉग अच्छा लग रहा होगा। तो कल मिलती हूँ, ठीक है? बाय आ जाओ, आ जाओ। बाय बाय। मेरे को फेमस कर देना। और पीछे नीचे 3.4 मिलियन। अरे भाई चैनल का नाम बताओ। मेरे चैनल का नाम तो नहीं है, यूट्यूब का। मेरा नाम आदर्श है, मेरा गाना है रुके रुके, उसको शेयर सब्सक्राइब लाइक करना। ओके गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन में। हाय गाइस, सो टुडे इज डे 2 इन ऋषिकेश। और भाई मैं ऐसे ना हेलमेट वगैरह लगा करके इसलिए खड़ी हूँ क्योंकि मुझे ना मतलब एक भैया है वहाँ से जो लेके जाएंगे स्कूटी पे, और बंजी जंपिंग करने के लिए जा रही हूँ। उसके बाद नीलकंठ का भी पक्का नहीं पता क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है, तो अभी पक्का नहीं पता है उसका। तो बट ये है कि बंजी जंपिंग जरूर करिए भाई, उसके एडवांस 1000 रुपये दे के चुकी हूँ, तो इसीलिए तो अब वहाँ जा रहे हैं। तो मैं वहाँ जाकर के आपको मिलती हूँ और कैसे क्या एक्सपीरियंस होता है वो भी बताऊँगी और करके भी दिखाऊँगी कि क्या होता है मेरे साथ बंजी जंपिंग में, बच पाऊँगी कि नहीं, ठीक है? तो इससे काफ़ी ज़्यादा लेट हुई, मतलब 2 बजे का ना यहाँ पे बंद हो जाता है। 12 बजे से 2 के बीच में हम लोग का स्लॉट था, मतलब मेरा स्लॉट था। और अभी चीज़ें ये हो रही है कि 2:10 हो चुके हैं क्योंकि बहुत गंदी वाली बात है। तुम देख रहे हो कि कपड़े पूरे भीग चुके हैं भाई। जीन्स देखो तो मेरी कांप रही हो अंदर से एकदम। लेकिन फिर भी हुआ है कि बंजी जंपिंग जरूर करिए भाई। यहाँ तक आकर के अगर नहीं तो क्या किया, तो अभी देखते हैं क्या होता है, वो करने देंगे कि नहीं करने देंगे भाई। क्योंकि मतलब ये भी है कि मना ना कर दें, बट पहले प्री बुकिंग के 1000 रुपये दे रखे हैं, ऊपर के अभी रह रहे हैं। तो फिर ये है कि ठीक है देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है करने। तो यहाँ उतर करके सबसे पहले तो इन्होंने फ़ोन नहीं लिए थे हमसे और हमें गाइडेंस दे दी थी कि भाई ये बीमारी तो नहीं है। लॉकर में सब सामान रखवाया, फ़ोन वगैरह, और उसके बाद पहुंचा दिया हमें सीधे कूदने के लिए। और इन्होंने ना एक शर्त रखी थी कि 3 चांसेस मिलेंगे, कूद गए तो ठीक है, वरना तो पैसे वापस नहीं मिलेंगे। तो मैंने सोचा पहली बार मैं कूद जाती हूँ भाई, पैसे तो वापस मिलने नहीं है, जान जाएगी चली जाएगी, और जीना होगा तो जी लूंगी भाई, लेकिन पैसे वसूल करूंगी अपने। और क्या बताओ, 3200 रुपये थे, और ऊपर से पता वीडियो के अलग लिए इन्होंने 900 रुपये। तो कूदने के टाइम तो बहुत अलग था, बट इस पॉइंट पे इतनी गंदी गुदगुदी होती है ना। बट गिरने के बाद इन्होंने फिर ऊपर लिया, फिर उसके बाद दोबारा उछाल दिया। और यहाँ पे ना मैंने अपने कपड़े ठीक करने थे क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं मेरे कुछ उल्टा सीधा तो नहीं दिख रहा है, मुझे वीडियो पे शूट करवानी है भाई। तो मैंने कपड़े ठीक करने शुरू कर दिए, एंजॉय भी कर रही थी, कपड़े भी ठीक कर रही थी। बट फाइनली मतलब जैसे धीरे धीरे उन्होंने मेरी लैंडिंग करवाई है। लिटरली नीचे ना 2 बंदे बैठे होते हैं, और एक दिख रहा है ना ग्रीन सा तुम्हें थोड़ा वीडियो में, तो एक बंदा तुम्हें
डंडा देगा ऊपर की तरफ को, तुम्हें डंडे को पकड़ना है, उसके बाद नीचे खींचेंगे, तुम्हें घुटनों की तरफ देखने को बोलेंगे, देन फाइनली तुम्हारी ये जो रस्सी इन्होंने बांध के रखी है वो सारी की सारी खोल दी जाएंगी। हाँ गाइस, बहुत सा एक्सपीरियंस था यार, मुझे पहले बहुत डर लग रहा था, पता है, बट मतलब करने के बाद इतना रिलैक्स फील हो रहा है ना भाई, बस क्या बताऊँ तुम्हें। तो अब जा रहे हैं नीलकंठ, तो चलते हैं। चलो जी, ये मैं पहुंच गई नीलकंठ भगवान जी के मंदिर। यहाँ पे मैंने प्रसाद की थाली ली और ये देखो कितनी कीचड़, कितनी किचकिच लग रही थी भाई। चलते हुए ना ऐसा लग रहा था अब फिसल जाएगा पैर, जिससे दिखाते हैं ना फोन्स वगैरह में, वैसा कुछ नहीं होता। वहाँ जाकर के पता चला मुझे ये, और वहाँ पे रहने वाले लोगों की हालत तो और भी ज्यादा माड़ी है भाई। और उसके बाद ये देखो अंदर से फिर मंदिर के नजारे। यहाँ पे ना धागा बांधते हैं मन्नत मांगने के लिए। तो गाइस अब वहाँ से वापस आ गए नीलकंठ से ऋषिकेश, और वहाँ पे आकर के सबने हमने मिलकर के खाना खाया। वहाँ पे मैं डेली 2 रातें सोई हूँ, और दोनों रातें 5 बजे सोती थी, रात के नहीं, सुबह के 5 बजे, ठीक रात है। को ना ये कुछ ऐसा लगता है, देखो ये सामने गंगा जी, और यहाँ बैठ करके सारे के सारे मस्त मजे लेते हैं। और इसमें कि मैं भी शामिल हूँ भाई। बहुत मतलब जैसे कहते हैं ना, 2 रातें इतनी सही कटी है ना यहाँ, मज़ा आ गया। ऐसा लगा ज़िंदगी में जैसे कहते हैं ना सुकून की कमी थी, वो सुकून मिला। बहुत सारे गाने सुने, पूरा फन किया जो अभी तक कभी नहीं किया था, वो पूरा यहाँ पे आकर के एंजॉय किया है। मतलब सो बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है ओवरऑल। अब कल को दिल्ली निकलूँगी वापस, सोचा था कि आज निकल जाऊंगी, बट आज फिर रुक गई भाई। सब लोगों ने बोला कि नहीं आज नहीं जाती, क्योंकि जो कल वाली टीम मेंबर्स थे वो रुके हुए थे, तो फिर हो गया कि ठीक है आज नहीं जा रहे। तो ये चीज़ हुई। एक है आदर्श भैया और एक है अरुण भैया, 2 लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे मिले। मतलब एक थोड़े ऐसे हैं कि स्ट्रिक्ट वाली आवाज़ लगती है उनकी, बट बहुत अच्छे हैं। एक आदर्श भैया है जो स्वीट काफ़ी नेचर वाइज है, बट दोनों जिसे कहते हैं ना काइंड ऑफ नेचर वाइज बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और बाकी सब लोग अच्छे अच्छे हैं, मतलब सबका नेम वेम भी कुछ का याद है कुछ का नहीं याद है इस टाइप से, लेकिन इन दोनों का नाम मुझे प्रॉपर्ली याद है। सो होप सो आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। कल दिल्ली पहुंच ही जाऊंगी यार, तो इस व्लॉग को यहीं एंड कर देती हूँ। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस व्लॉग को लाइक करना, मतलब इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और ऐसे प्यार देते रहिए। लव यू, बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, बने रहिए।